कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि कल हो सकता है कि मार्केट अपसाइड में ये तीन हाई ब्रेक करे। मार्क किया हुआ है, कल ही का मार्क किया हुआ है। पहले से जो चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे हुए थे वही सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, कल के वीडियो से चार्ट मिला सकते हैं। मैंने कहा था जो लोग देखते हैं रेगुलर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके रखिए और पेपर ट्रेडिंग करिए। देखिए कि मार्केट मेरे बताए लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट देता है। कल हमने कहा था कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद पहले सेशन में मार्केट ऊपर की तरफ ये तीन लेवल, चूंकि ये तीन लेवल काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहे थे और मार्केट बार बार इन लेवल के पास जाके नीचे की तरफ मूव कर रहा था और आखिरकार आज जाके मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। इस हाई को ब्रेक कर दिया, तीन हाई ब्रेक किए। एक, खैर तीन नहीं चार हाई ब्रेक हुए हैं। एक ये हाई था जो मार्केट नीचे आके नीचे क्लोज हुआ था, हाई ये बना था, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई और चौथा हाई। चार पिछले हाई आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो आगे बात करें इससे पहले आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए कि मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूँ और ना ही बाय और सेल की एडवाइस करता हूँ। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ मैं। अगर आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी न किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें, इसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले आप मार्केट को सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड करिए। मैं अपने लर्निंग वीडियो में जो भी लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताता हूँ दूसरे दिन के लिए, तो उसको बैक टेस्ट करिए, लाइव टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए। इसके बाद जब लेवल आपके समझ में आने लगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, तब ही एंट्री बनाइए। नहीं तो ऐसे ही आंख बंद करके किसी की सलाह पर, किसी के एडवाइस पर, किसी के कॉल टिप्स के सलाह पर एंट्री बनाकर और पैसे बर्बाद मत करिए। समझ गए? तो आज बात करते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो पहला तो हम देखेंगे कि कल हमने क्या क्या बात की थी और मार्केट ने किस तरह से रिस्पांस दिया है, और दूसरा फिर आज के मार्केट में क्या क्या हुआ इसकी बात करेंगे। तीसरा, कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल वीकेंड है, मार्केट किस तरह का बिहेव करने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में मैं एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको देने वाला हूँ, आपको लेवल बताने वाला हूँ, एंट्री पॉइंट बताने वाला हूँ। एक 8,000 पॉइंट का लेवल है। 8,000 पॉइंट आप कैसे कैप्चर करेंगे वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रखिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट है। तो आज से मैं आपको बिटकॉइन का भी एनालिसिस दूंगा और अगर आप चाहेंगे तो लाइव भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो ओपनिंग में मार्केट ये तीन हाई जो हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद ये तीन हाई जो हैं, तो मार्केट इनको ब्रेक कर सकता है। और कल का थंबनेल भी मेरा यही था। मार्केट में आप वीडियो कल का देख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कल का भी वीडियो देख सकते हैं और पिछले
जितने भी एपिसोड आए हैं, ये 12वां एपिसोड है सीखो समझो ट्रेड करो का। आप शुरू से वीडियो देखिए और चार्ट को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि लेवल कैसे काम करते हैं। और ये वही लेवल हैं जो मार्केट में हमेशा लगे रहते हैं मेरे चार्ट पे। मैं इनको डिलीट नहीं करता हूँ जब तक यहाँ इनमें ट्रेडिंग ना हो जाए, इन लेवल्स पे ट्रेडिंग ना हो जाए। तो कल के हिसाब से मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मार्केट ने 15 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में एक डोजी कैंडल बनती है, और डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट 9:45 पर ये हाई ब्रेक करता है, और इसके बाद एक हाई बनाता है काफ़ी अरसे बाद 24,259 का। और उसके बाद जब मार्केट रिवर्सल देता है तो कहाँ से देता है, आप जूम करके दिखाता हूँ आपको। हमने आपको 3 अस्त्र दिए हैं, कौन कौन से ध्यान है आपको? कौमुदकी 1, कौमुदकी 2, विजय बेग और उदय उदय अस्त्र। तीन तीन अस्त्र और एक टूल दिया हुआ है। ये जो विजय बेग है ये नीचे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये नीचे विजय बेग लगा हुआ है। और आज की जो हमारी रिवर्सल एंट्री थी कहाँ से थी? कमोदकी 2 से। मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल दिया? कमोदकी 2 बनती है ये, और एक अच्छा खासा रिवर्सल मिलता है। और मार्केट कहाँ जाके रुकता है? कल भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ विजय भेग लगा हुआ है, मार्केट आखिरकार वहीं जाके रुकता है। ऊपर के देखिए, मार्केट ने यहाँ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल लगा हुआ था, मार्केट आके यहाँ पे टाइम लेता है इसी रेजिस्टेंस लेवल पर। इसके बाद ऊपर जाता है, हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद फिर यहीं पे टाइम लेता है। देख रहे हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करता है, और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। ये था मार्केट आज का, कि मार्केट ने आज कैसे रिस्पॉन्ड किया। अच्छा खासी डाउन साइड में, दोनों साइड में अच्छी रैली दी। पहली रैली अगर आप ना पकड़ पाए हों तो ये रैली तो बनती थी। अगर डेली का वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको ये कमोदकी बनते ही आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको एंट्री बनानी थी। ठीक है, करीब मार्केट ने 200 पॉइंट की डाउन साइड में रैली दी है। तो अब आगे बात करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो कल मार्केट क्या करेगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, पहली बात तो कौमुदकी का पावर देखिएगा कल। ये कौमुदकी मार्केट को कहाँ ले जाएगी? मार्केट को नीचे का जो हमारा टारगेट है उसे पूरा कराएगी, करा सकती है। कराएगी ऐसा इसलिए नहीं कहूँगा कि मार्केट किसी के कहे अनुसार नहीं चलता है, मार्केट किसी की नहीं सुनता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो सेंटीमेंट मार्केट में डेली बदलते हैं, कल कोई सेंटीमेंट बदल जाए या कोई न्यूज़ आ जाए तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मैं 90% आपको बताता हूँ कि मार्केट को कहाँ आना है। एक तो 23,786 का लेवल ब्रेक करने, और नीचे 23,732, और फिर 23,609। ये हमारे आगे के नीचे साइड के 3 टारगेट हैं। तो अगर कल मार्केट, ये टारगेट कब अचीव होंगे? अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग कर दे, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद मान लीजिए कि विजय वेग का जो ले डाउन बॉटम का लेवल है 23,993, इसके नीचे कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, या इसी के अंदर गैप अप ओपनिंग करता है, गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट उसके नीचे वाले लेवल को, अगर इस लेवल पे, विजय वेग के लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर उसके नीचे वाले लेवल के आसपास कुछ समय तक ट्रेड करके फिर मार्केट
ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट इस विजय वेग के लेवल को सपोर्ट बना के नीचे आता है तो फिर नीचे साइड के टारगेट अचीव हो जाएंगे। अगर कहीं मार्केट इस लेवल को, इस विजय वेग को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद इसको वापस से रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के कर लेता है, आधे घंटे तक 15 मिनट तक मार्केट इस लेवल के ऊपर टिका रहता है, विजय वेग के ऊपर टिका रहता है, तो फिर ऊपर के हमारे दो टारगेट हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये आज का जो हाई है 23,267, इस हाई को ब्रेक करने के लिए 24,267, 24,267 के बाद 24,305, 24,305 के बाद 24,400, ये हमारे आगे के ऊपर साइड के टारगेट हैं। पर ऊपर साइड के टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केट को विजय वेग के ऊपर टिकना होगा। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अगर कहीं इस लेवल से अपसाइड में ओपनिंग ओपन होता है और मार्केट जाके कहीं 24,150 के आसपास से नीचे की तरफ मूव करते हुए इस विजय वेग को ब्रेक करके नीचे आता है, तो फिर नीचे के साइड के लेवल को ब्रेक करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कल फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग में हमारा सीधा थंब रूल है कि हम 15 मिनट के पहली कैंडल का वेट करेंगे, उसका हाई और लो मार्क करेंगे। अगर मार्केट हाई की तरफ टूटता है तो फिर हम हाई के लेवल को देखेंगे, और अगर लो की तरफ टूटता है तो लो के लेवल को देखेंगे। हाई की तरफ अगर टूटता है तो पहला टारगेट 24,150 के लिए होगा। फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे, नीचे आए, विजय वेग को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद वापस जाए, तो ऊपर के लेवल देगा, ऊपर के लेवल का टारगेट देगा। अगर रीटेस्ट करने के बाद विजय वेग को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद नीचे के तरफ जाता है, तो फिर हमारे ये 4 लेवल हैं, इनका टारगेट अचीव करेगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर कल डाउन ट्रेंड में भी रहा तो कल ही तीनों चारों लेवल टारगेट अचीव कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट की चाल कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, कभी 500, 1000 पॉइंट की भी होती है। तो मार्केट की चाल के ऊपर है कि मार्केट कितना चलता है। ठीक है, तो ये कल के लेवल थे। अब हम आते हैं बिटकॉइन पर। तो बिटकॉइन का चार्ट आप देख रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो यह बहुत अच्छा मौका है। करीब 8,000 पॉइंट का मूव पकड़ने के लिए बिटकॉइन में आपको मैं बता सकता हूँ कि बिटकॉइन के मूव कैसे पकड़ने हैं। तो यहाँ पे हमारे उदय वेग लगा हुआ है। उदय वेग आप देख रहे हैं। अगर नहीं पहचानते हैं, चैनल को नया नया देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर पहला भाग जाके देखिए, तो आपको हमारे तीनों चारों अस्त्र शस्त्र के बारे में पता लगेगा, है ना। और फिर इनका जादू देखिए ट्रेडिंग के दौरान। यहाँ भी मैं आपको कौमुदी, विजय वेग और उदय अस्त्र का पावर दिखाऊंगा। तो मार्केट ने क्या किया है, ये पिछला ब्रेक हाई था, ये वाइट वाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये पिछला मार्केट पिछला है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल था, पिछला रेजिस्टेंस लेवल था। और पीछे चलें तो ये देखिए आप, है ना, ये कब की कैंडल है, 6 फरवरी को ये लेवल बनाया था मार्केट। फिर वापस इसी लेवल पे मार्केट आया
5 जून को, 6 फरवरी के बाद 5 जून को, और फिर आया कल 24 जून को। ठीक है, तो इस लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट अब कहाँ जाने वाला है? तो मार्केट की अब अगली चाल होने वाली है 68,000 की। यहाँ से मार्केट कितना जाएगा? 68,500 के आसपास जाके रुकेगा, 500-600 के आसपास जाके रुकेगा। अभी मार्केट कहाँ पे है? अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 61,000 के आसपास, 61,067 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। 68,000 जाना है, मतलब 7,000 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। 1,000 पॉइंट मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ से जाके और लेवल रिटेस्ट करने आ रहा है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम था। यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया कि मार्केट को कहाँ जाना है। मार्केट को जाना है 68,500 500-600 के आसपास। पर एंट्री कहाँ बनानी है? सबसे बड़ी बात ये है, ये आपको हम बताते हैं। तो आज की तारीख पे 25 जून की डेट पर आप ये नोट कर लीजिए कि हम आपको जो बता रहे हैं 68,500 का लेवल, यह टारगेट ऊपर साइड का कितने दिन में मार्केट अचीव करता है, और अचीव करता है कि नहीं करता है ये आप नोट करके फिर जिस दिन अचीव कर लेगा उस दिन मैं बताऊंगा। और एक और बात मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ से, ये आपका विजय बेग यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इस विजय बेग के लेवल के आसपास से मार्केट नीचे फिर जाएगा। तो नीचे कहाँ जाएगा? ये वाइट लाइन लगी हुई है 53,000 की, 53,000 के लेवल तक मार्केट अभी नीचे वापस आएगा। कहाँ से वापस आएगा? 68,500 जाएगा, 7,000 पॉइंट ये हैं, और फिर सीधे सीधे 53,000 आएगा। ठीक है, 18,000 पॉइंट और 7,000 पॉइंट, आपको 24-25,000 पॉइंट का मैं रास्ता बता रहा हूँ। आपके ट्रेडिंग के सारे लॉस खत्म हो जाएंगे। तो अभी आपने मेरे ट्रेड को देखा नहीं है, तो टेस्टिंग के लिए आप तब तक वेट करिए जब तक मार्केट 68,000 तक नहीं पहुंच जाता। इससे क्लियर हो जाएगा, ये लेवल क्लियर हो जाएगा तो नीचे फिर जो 16-17,000 18,000 पॉइंट के लेवल हैं, तो फिर उसमें आप कमेंट करिएगा, उसकी एंट्री बनाइएगा। और अगर आपको लगता है कि बिलीव है जिनको मेरे डायरेक्शन पर, तो मार्केट अभी कहाँ आएगा? मार्केट अभी इस ये विजय वेग नीचे तीसरा ऑरेंज कलर का विजय वेग लगा हुआ है, मार्केट को यहाँ इस लेवल को रीटेस्ट करने आना चाहिए। तो अब कैसे आएगा? डायरेक्ट तो आएगा नहीं। तो मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से ऊपर चला जाए, ऊपर वाले भी जब एक को रीटेस्ट करे, फिर नीचे आए इस लेवल के पास, फिर इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आए। या हो सकता है कि मार्केट आज के आज इस लेवल को रीटेस्ट कर दे, इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद नीचे के लेवल पे आ जाए, है ना? तो ये देखना पड़ेगा, ये बात करना पड़ेगा। हाँ, जितना नीचे से आप अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप एंट्री बना लीजिए, बहुत बड़ी एंट्री मत बनाइएगा। 2-4-5 हज़ार 10,000 रुपये की पोजीशन बना लीजिए, और बनाने के बाद आप इतना मान के चलिएगा कि आपका यहाँ से अगर एंट्री बनाते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। तो जितना नीचे से आप या तो एवरेजिंग कर लें, यहाँ खरीद लें, फिर नीचे आए तो फिर खरीद लें, फिर नीचे आए तो फिर खरीद लें, फाइनली इसी के आसपास से मार्केट वापस चला जाएगा। ठीक है, और
टारगेट उसका क्या है बता दिया आपको कि 68,500 का टारगेट रहने वाला है। ठीक है, अब ये अचीव हो जाए, आपको बिलीव हो जाए, तो आप फिर कमेंट्स करिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि मुझे कैसे पता कि मार्केट में कहाँ जाएगा, मार्केट इस लेवल पे क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं कैसे बता रहा हूँ। तो ये आपको भी सिखाऊंगा मैं, आप भी जान समझ सकते हो। लेकिन आपको सब्सक्राइब करके कमेंट्स करना होगा। आपको लाइव भी सिखा सकता हूँ, पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके बाद ही हम आएंगे लर्निंग पे, लाइव लर्निंग पे। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको देखिए। और मैं डेली जो लेवल निफ्टी के अभी तक बता रहा था, तो डेली के डेली वो लेवल, उस लेवल पे मार्केट जाता है, रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन निफ्टी में हम खुल के नहीं बता सकते, रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, सेबी की गाइडलाइन है। आप बिटकॉइन में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अपने रिसर्च के, अपने शोध के हिसाब से, जो चीज़ें हैं डाटा के हिसाब से, डाटा रीडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। और आप देखिए कि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। मैं नहीं कहता कि आप अभी एंट्री बना लीजिए, मत बनाइए, लेकिन मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि मैंने आज की डेट में 25 जून को आपको एक टारगेट दिया है 68,500 का अपसाइड में। वो टारगेट कब अचीव होता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ कब रिवर्सल देता है और 58,000 तक आता है। 53,000 आने के बाद एक बहुत बड़ी मूव आपको अपसाइड में मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा होगा। लेकिन पहले ये दो टारगेट अचीव हो जाएं, फिर आपसे बात करेंगे हम। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आपको जानकारी अगर उपयोगी लगती हो, आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग सीखना चाहते हों ट्रेडिंग को, तो उन्हें भी शेयर करिए, उनका भी भला होगा। और बताइए कि फ्री ऑफ कास्ट जो लाखों रुपए देकर भी लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, इसके बाद भी वो चीज़ें नहीं बताते जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से जब ये यहाँ से मूव आया था, तो आपको दिखा देता हूँ कौमुदकी का। कभी भी आपको अगर बड़ा मूव पकड़ना है यहाँ बिटकॉइन में, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री देखिए। ठीक है, एंट्री कहाँ तलाश करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या बना हुआ है, मैं इन लेवल को अगर हटा दूं तो आपके समझ में आएगा क्या बना हुआ है। यहाँ पे ऑपरेटर कैंडल कौन सी बनी है, ये ऑपरेटर कैंडल है कौमुदकी 1। ठीक है, कौमुदकी 1, इसको मार्केट इसके लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। और फिर जब इतना बड़ा, जब ये ऑपरेटर कैंडल बनती है तो बड़ा मूव मिलता है। ठीक है, तो बात करिए और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल मार्केट क्या करता है कल बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सेफ ट्रेडिंग। आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।